जब चुनावी माहौल आता है तो राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। अमूमन देखने को भी मिलता है कि हर वर्ग को साधने के लिए सरकार नई योजनाएं लाती है। ठीक ऐसा ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हर वर्ग को साधने के लिए बोर्ड्स का गठन किया था। लेकिन अब ये तय है कि भजनलाल सरकार गहलोत सरकार में बने कई बोर्ड्स को लेकर पुनर्विचार कर सकती है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए बोर्ड में से केवल देवनारायण बोर्ड और राज्य SC/ST वित्त विकास निगम में ही अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और बजट का आवंटन हुआ है। वहीं दूसरी ओर बाकी के बचे हुए बोर्ड्स को चालू करने पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में ये संकेत दिए हैं कि फिलहाल इन्हें चालू भी नहीं किया जाएगा। अविनाश गहलोत का कहना है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में बनाए गए 26 बोर्ड समेत 34 बोर्ड्स को ना तो कोई बजट दिया है, ना ही इनमें अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति की गई है। अब सवाल यह है कि गहलोत सरकार के इस कार्य को भी क्या भजनलाल सरकार निरस्त करने वाली है? क्या है तमाम गठित बोर्ड्स का भविष्य? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। कि आपने 36 बोर्ड गठित कर रखे हैं, लेकिन अभी तक 3 बोर्ड ही चालू हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी बोर्डों को आप कब चालू करेंगे? इस समय वर्तमान में 43 बोर्ड और गठन घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 7 पहले चल रहे थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 36 बोर्ड और आयोग का गठन किया गया और इस 36 में से 26 बोर्ड और आयोग वैसे थे जो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले घोषित किए हुए थे। और हमारी सरकार आने के बाद में हमने SC कॉरपोरेशन के और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का हमने मनोनयन किया है। उनको बजट भी हमने उपलब्ध करवाया है। चुनाव से 6 महीने पहले जिन आयोग बोर्ड का गठन किया गया वो हमारा नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर पर लंबित है। आने वाले समय में विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। आपने बीते इस 1 साल में एक चीज जरूर नोटिस की गई होगी कि गहलोत सरकार में जो डिसीजन मेकिंग हुई जिलों को लेकर, स्कूल्स को लेकर और अन्य कई फैसलों को लेकर, भजनलाल सरकार में उन्हें पलटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और लगातार भजनलाल सरकार के मंत्री, तमाम नेता यही कहते हैं कि आनन फानन में डिसीजंस लिए, डिसीजन मेकिंग गलत तरीके से हुई और इसीलिए सरकार पुनर्विचार कर रही है। लेकिन इतने सारे डिसीजंस को लेकर पुनर्विचार करना या उन्हें निलंबित कर देना या फिर उन्हें लेकर इस तरीके की नेगेटिव अप्रोच बनाना, इसके पीछे की क्या रणनीति है? ऐसा क्यों हो रहा है? अब बोर्ड्स की बारी है तो क्या बहुत सारे बोर्ड्स को निरस्त कर दिया जाएगा? तमाम सवाल है जिन पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़ चुके हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। महिपाल महला जी जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले महिपाल जी, मैं आपका ही रुख करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, गहलोत सरकार में बने डिस्ट्रिक्ट, उन्हें आपने निरस्त किया। महात्मा गांधी स्कूल्स को लेकर आपने कहा कि जी हम पुनर्विचार करेंगे, ये फैसला तो पलटना पड़ सकता है। अब आप बोर्ड्स को लेकर कह रहे हैं कि अभी तो लंबित है, अभी इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उन्हें निरस्त भी कर दिया जाए। मतलब गहलोत सरकार में लिए गए अमूमन बहुत सारे डिसीजंस को आप पलट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नंदिनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो जी महिपाल जी, गहलोत सरकार के तमाम डिसीजंस को आप पलटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मंशा है? आनंद फानन में लिए गए निर्णय, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें, चाहे जिलों की बात करें, चाहे अभी जो जिन बोर्ड की बात कर रहे हैं, सारे ऐसे निर्णय थे नंदिनी जी जो राजनीतिक रूप से चुनाव जीतने के लिए गहलोत सरकार के द्वारा लिए गए थे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बिना ट्रेनिंग के टीचर्स को लगाना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी मनसा इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलना थी, उनको अच्छे और प्रॉपर तरीके से चलाना नहीं थी। जिले डिजर्व नहीं करते थे, दूतू जैसे जिले जो पंचायत हेडक्वार्टर थे, उनको आपने जिलों का रूप दे दिया। जो उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते थे, 12 महीने के आसपास कमेटी ने सर्च किया, निर्णय लिया और कमेटी के सिफारिशों के बिहाफ पे जो जिले डिजर्व नहीं करते थे उनको निरस्त किया गया। आप जिन बोर्ड्स की बात कर रहे हैं मैम, बहुत सारे बोर्ड्स तो ऐसे बने हैं जो चुनाव की तारीखों के ऐलान की कुछ ही दिन पहले, अध्यक्ष तो हो सकता है कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले बना दियो। अध्यक्षों को ये पता नहीं कि बोर्डों का आपका कार्यालय कहाँ है,
कोई बजट नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, फिर उसका औचित्य क्या रहता है? अभी आज जो अविनाश गहलोत जी ने जो कहा है, ये नीतिगत निर्णय और सरकार के स्तर पर निर्णय होना है कि जो बोर्ड राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए गहलोत सरकार ने बनाए थे और उनको प्रॉपर अशोक गहलोत जी की सरकार जो 5 साल रही है, 4.5 साल गहलोत सरकार को याद नहीं है ये बोर्ड, आखिर के 6 महीने में 4 महीने में याद है ताकि राजनीतिक रूप से उनका फायदा लिया जाए। उनकी मंशा ठीक नहीं थी और जो बोर्ड पहले से प्रॉपर चले आ रहे थे वो बोर्ड तो यथावत रहेंगे मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए बोर्ड्स का गठन अगर कोई करता है, जबकि इसमें जो खर्चा होगा वो तो जनता का होगा, सरकारी पैसा खर्च होगा और इसमें पॉलिटिकल नियुक्तियां कर दी जाती हैं इन बोर्ड्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि पूरे आपको इस सरकार से हम ये अपील करेंगे इनफैक्ट कि बोर्ड्स को बनाने का पूरा जो सिस्टम है वो भी आपको तय करना चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये बोर्ड्स गठित करते हैं और इस तरीके से करते हैं चुनाव के पहले, तो आपको कुछ सशक्त इंतजाम करना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग इनमें किसको नियुक्त करना है किसे नहीं करना है, सिस्टम बनाइए इसे लेकर आप। कोई भी सरकार राजनीतिक रूप से अपने वोट की रोटी सेकने के लिए आनंद फानंद में ऐसे बोर्डों का गठन नहीं करे। जवाब ले लेते हैं भीमराज जाखड़ जी। 6 महीने पहले जो डिसीजन मेकिंग आपने करी, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर हो, चाहे सरकारी स्कूल तो खैर पहले ही बना दिए थे, लेकिन ठीक है, बहुत सारे आपकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को ये सरकार पलट रही है और इससे लेकर बोर्ड्स को लेकर तो कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आपने ये काम किया, इसलिए सरकार इसे पलट सकती है, बहुत सारे बोर्ड जो है वो निरस्त हो सकते हैं। तो क्या रिएक्शन देंगे? वैसे सर पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए नहीं करना चाहिए ये सब। नंदनी जी, ये कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए फैसले नहीं होते हैं, ये आप संविधान पढ़ेंगे, मेरे मित्र का मैं अभी जवाब सुन रहा था, ये होते हैं संविधान की प्रस्तावना है कि कोई समाज, परिवार और उसका विकास करने के लिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहती है। उसी का एक पार्ट होता है, कोई समाज है, कोई बोर्ड है, कोई योजना है, उसको अपने डेवलपमेंट करना है, उसके लिए बोर्ड बनाए जाते हैं। तो मेरे मित्र अभी कह रहे थे, तो महात्मा गांधी स्कूल में कह चाहता हूँ, क्या शिक्षा किसी एक समाज के लिए थी जिसको आप बंद करना चाह रहे हो? शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उसके अंदर करे। मेरा पूछना इसके अंदर ये है सवाल कि क्या आप बताएंगे कि उसके अंदर आपने डेवलपमेंट क्या किया या कोई नई इनोग्रेशन किया? और बताइए। दूसरी बात, यदि मैं पूरी जवाब दूंगा मैडम, उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने जो सुनिए, उन्होंने जो बोला है मैं उसका जवाब दूंगा मेरी तरफ से। उन्होंने जिले का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ, भरतपुर से करीबन थोड़ी सी दूरी पे डी के उसको रख दिया और अनूपगढ़ 200 किलोमीटर है, उसको आपने निश्चित कर दिया। तो आपका मापदंड क्या था जनता को? आप बताइए। आप जिले को आप अपने लिए तो बना नहीं रहे, जनता के लिए बना रहे हैं। तो मैडम जब 28-30 किलोमीटर पर जिला रख रहे हो, 150 किलोमीटर वाला निरस्त कर रहे हो, तो आपका मापदंड तो यही फेलियर है। और नगर निगम की आप बात करें तो मैं पूछना चाहता हूँ, नगर निगम में चुनाव हो गए थे, उनका कार्यकाल पूरा होने पर अभी 6 महीने बाद, तो भी आप कह रहे हो कि नगर निगम हम निरस्त करेंगे, तो कौन सा मापदंड है आपका? तीसरा, आपने कॉलेजों को मैं पूछना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने हैं, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती है राजमेश के थ्रू, तो आप उनको निरस्त क्यों कर रहे हो? और 249 जो कॉलेज गहलोत सरकार ने दिए तो आप उनको भी निरस्त कर रहे हो। और अब रही बात बोर्ड की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे के सारे बोर्ड गहलोत सरकार ने एक दिन में बनाए थे? और आपकी सरकार आए 15 महीने हो गए, तो क्यों आपने 3 ही बोर्डों में नियुक्तियां क्यों दी? 3 बोर्डों के बजट क्यों दिए? क्या आपको सारे फिर वो सारे गहलोत सरकार ने थोड़ी? एक सेकंड मैडम, पूरा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी मंशा तो जाहिर कीजिए, आपने 15 महीने में क्या 3 ही नियुक्तियां दोगे? और सुनिए मैडम, एक सेकंड मैडम, गहलोत सरकार ने तो 36 ही बनाए होंगे ना, ये कह रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंटली मैं आपको प्रूफ करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो बाकी के बोर्ड किसने बनाए थे? तो आपने 3 में नियुक्तियां क्यों की? बाकी में तो नियुक्तियां करते हैं, पर इनकी मनसा मैडम, आप उनका डेवलपमेंट करते, आप उसमें नवाचार करते। अभी तक मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक नवाचार किया बोर्ड के मामले में? पर कुछ नहीं। इनकी मनसा मैडम बंद करने की है और ये चाहते हैं कि कोई भी काम हो सेंट्रलाइज हो, ये सत्ता का सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और कांग्रेस डिसेंट्रलाइज में करना चाहती है, ताकि हर समाज, हर परिवार, हर बोर्ड को हक और अधिकार मिले। इसी के तहत हमने सारे नगर निगम, जिले, महात्मा गांधी स्कूल, मेडिकल कॉलेज और कॉलेज वो किए थे, और आप बंद करना चाहते हो। आप कोई नवाचार करते तब तो पता चला बंद करने से देश का विकास नहीं होता, आप जनता का गला घोंटने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी इस पर भी भीमराज जी, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे। ठीक है, महिपाल जी आ रहे हूँ। महिपाल जी, आप अपनी बात भी कहिएगा, साथ में मेरे सवाल का जवाब भी भीमराज जी आप दीजिएगा कि ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि बहुत सारी डिसीजन मेकिंग आपकी चुनाव से पहले हुई, बहुत सारे बोर्ड्स का गठन चुनाव से पहले बिल्कुल एन वक्त पहले हुआ, और ये भी आरोप आपके ऊपर लगता है, तो हेमंत जी प्रकाश डालेंगे इस पर, कि पॉलिटिकल नियुक्तियां
अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि टिकट तो साहब सबको दिया नहीं जा सकता, ऐसे आरोप भी लगते हैं। तो ये बोर्ड्स गठित हुए, वहां पर अपने लोगों को नियुक्त कर दिया गया। मैडम कब बनाए जाते हैं बोर्ड? कोई नए बोर्ड बने हैं तो एक दिन में नहीं, उनकी आप यदि पॉलिसी पढ़ोगे और पॉलिसी का रिसर्च पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा उनका क्या फीडबैक था। एक दिन के अंदर बोर्ड नहीं बनते हैं, बोर्ड रात को नहीं बनाए गए, बोर्ड 4 साल पे उनका रिसर्च किया गया है और अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है कि ये बोर्ड बनाइए। हर समाज को ध्यान में रखा गया है, किसी जाति विशेष के लिए कोई एक ही जाति नहीं, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी योजनाओं को ध्यान रखे बोर्ड बनाया गया है। हम बंद करने का ये काम बीजेपी करिए, कांग्रेस बंद करेगी मैडम। हम डिसेंट्रलाइज का काम चाहिए, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सारी पावर को, दिल्ली से चलाना चाहते हैं सब कुछ, ऐसे आरोप तो बार बार लगते हैं आप पर। महिपाल जी, महिपाल जी से हमारा डॉक्टर हेमंत जी करने के पीछे की अच्छी है कि अगर ऐसे पर्टिकुलर का उद्धार हो, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इनका आप इस पर